प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2007 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है हमारी, यदि a बराबर √3/2 हो तो √1 + a प्लस √1 - a का मान क्या होगा। आपको ये दिया हुआ है, a का मान जो है वह √3/2 के बराबर है और आपसे ये व्यंजक दिया हुआ है √1 + a प्लस 1 √1 - a, इसका मान पूछा है। तो देखिए, यदि आप इस प्रॉब्लम को तुरंत a का मान लगा के सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन उस विधि से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समस्या पैदा होगी, काफी परिश्रम करना पड़ेगा और हो सकता है कि कहीं आपसे गलती भी हो जाए। तो देखिए, ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो टेक्निक से होती हैं और हर एक प्रॉब्लम्स की अपनी टेक्निक होती है और वो टेक्निक जो है वो रटने की चीज नहीं होती है, वे अभ्यास से आप भी स्वयं बनाना सीख जाएंगे। थोड़ा अभ्यास करेंगे जब आपको आप समझ में आपको स्वयं आने लगेगी कि इस प्रश्न को यदि इस विधि से हल किया जाए, इस टेक्निक से हल किया जाए तो ये प्रश्न आसानी से हल हो सकता है। तो देखिए, जिस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है, पहले हम यहाँ पर उसको u या p या v या w या x या y कुछ भी आप मान सकते हैं, केवल उसे आप a नहीं मान सकते हैं क्योंकि a जो है आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो मैं लिख लिया, माना u बराबर √1 + a प्लस √1 - a। अब जो हमें a का मान दिया हुआ है, दिया है a बराबर √3/2। यदि ये मान तुरंत यहाँ पे a का मान लगा के इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो प्रश्न तो हमारा हल हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। पहले इस व्यंजक को हमने u के बराबर मान लिया और इस वर्गमूल के समाप्त करने के लिए जो RHS में एक इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, एक इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, इसे समाप्त करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो LHS में तो हमें प्राप्त हो जाएगा u⁴ बराबर, और RHS में प्राप्त होगा √1 + a प्लस √1 - a की होल पावर 2। जैसा कि आप जानते हैं, x + y की होल पावर 2 बराबर होती है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2xy। इस सर्वसम्यका से, इस आइडेंटिटी से, इस सूत्र से जब हम इसको खोलेंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये चीज तो हमारी जो है वह x का काम कर रही है और ये चीज जो है हमारी ये y का काम कर रही है, और घातांक 2 जो है सूत्र का आ गया प्लस सूत्र का आ गया। तो इससे फल प्राप्त होगा हमारे लिए √1 + a का होल स्क्वायर प्लस √1 - a का होल स्क्वायर प्लस 2 √1 - a प्लस a और इंटू √1 + a। इससे ये फल प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि √p का वर्ग लगा हुआ है तो आप इसे p लिख सकते हैं। अगर √k की होल घातांक 2 है तो इसे आप k लिख सकते हैं। x + y की ऊपर √ मान लीजिए और इसकी होल पावर 2 है, मतलब √x + y की होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसे आप x + y लिख सकते हैं। आपको ये सब बातें स्पष्ट होना चाहिए। इनका सत्यापन आपको आता है नहीं आता ये बात अलग है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए हाँ वास्तव में ऐसा होता है। क्लियर? तो इसी सूत्र के आधार पर, इसी नियम के आधार पर इसको तो लिख देंगे हम 1 + a
और इसे लिख देंगे 1 माइनस ए और प्लस 2 ये वाले आ जाएंगे। फिर आपको एक नियम और मालूम होना चाहिए, ये नियम सब मालूम होना चाहिए आपके लिए। यदि आपको नियम नहीं मालूम है तब तो आप फिर तुक्के लगाते रहेंगे। देखिए ऐसा है कि अगर अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू इस प्रकार से लिखा हुआ है गुणा में, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट पी क्यू। ठीक, तो इस नियम के आधार पर तो ये चीज जो है ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए और अंडर रूट 1 माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस ए गुणा 1 माइनस ए। और आप जानते हैं x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई बराबर होता है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। इस सूत्र के आधार पर ये चीज आपकी बन जाएगी अंडर रूट 1 माइनस ए की घातांक 2, क्योंकि यहाँ पर x का काम 1 कर रहा है और 1 की घातांक 2 करेंगे तो 1 ही फल प्राप्त होगा। तो इस पूरे की जगह हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए की घातांक 2। अब ये ए तो माइनस में है और ये प्लस में है, ये सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा और एक ये और एक ये आ रहा है इसमें 2, तो आपको ये प्राप्त हो जाएंगे प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस। अब आप ए का मान लगा दीजिए, क्योंकि जब आप ए का मान अब लगाएंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्यों? देखिए ये बराबर दिया है आपको अंडर रूट 3/2 के, और जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 की घातांक 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2 की होल घातांक 2, और इसके माने होते हैं अंडर रूट 3/2 गुणा अंडर रूट 3/2। तो हर में 2 और 2 की गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से गुणा करी जाती है तो 3 आ जाता है। इस प्रकार से आपको फल प्राप्त हो जाएगा 3/4। तो ए स्क्वायर की जगह आप 3/4 या ए के स्थान पर अंडर रूट 3/2 अब लगाएंगे आप, तो ये आपको सरल हो जाएगा। तो हम इसकी अगर तुरंत ये वाला मान जो आपको यहाँ पर निकाल के दिखलाया था हमने, वो वाला मान लगा दिया है 3/4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 2 तो आपको ये प्राप्त हो जाएंगे, 2 ये आप प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे अंडर रूट के निशान के अंदर, तो आपको प्राप्त होगा अंडर रूट 4 माइनस 3/4, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा q की घातांक 2 बराबर 2 प्लस 2 ये वाले प्लस 2 ये, और इसके साथ में अंडर रूट 1 प्लस 4, तो ये प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे, अंश में तो 1 बचेगा, 3 घटाए और हर में 4 आ जाएगा। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, और हर में जो 4 है उसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो आपको प्राप्त होगा 2 प्लस 2 गुणा 1/2, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 2 प्लस 1 बराबर 3। इस प्रकार से आपको यू स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ 3 के, और इससे आप जब यू का मान निकालेंगे तो आपको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। क्लियर? आपको यू का मान जो आपने माना था वो मान लगा दीजिए, ये या ये कहिए कि यू के स्थान पर वो व्यंजक लगा दीजिए जिसका आपको मान मालूम करना है। तो अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए बराबर अंडर रूट 3। इस प्रकार से दिए गए प्रतिबंध के आधार पर जो आपको व्यंजक दिया हुआ था उसका मान, जिसका मान पूछा था उसका मान अंडर रूट 3 के बराबर हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है, और यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो गया। क्लियर? इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कीजिए। बस एक बात ध्यान रखिए, जितने अधिक से अधिक नियम याद हो सकते हैं आपको उतने याद करिए, नियम अधिक से अधिक, और स्वयं कीजिए, और नियम बनाने की तरकीब निकालिए, उन प्रश्नों को हल करने की टेक्निक किस प्रकार से निकलती है उस पर विचार कीजिए। आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। थोड़ा आपको प्रश्न करना पड़ेगा है। तो आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।